वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं। पहला है एसएसबी गाइडेंस बाय जेबी मल्सर और दूसरा है ऑफिसर मेकिंग क्लासेस जो कि अभी ऑनलाइन मोड में रन किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद होता है आप में ओएलक्यूज़ को डेवलप करना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को डेवलप करना और आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना। कोर्स के फर्दर डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स को डायल कर सकते हैं। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। करियर ग्रोथ के लिए खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद को जानने से मतलब है कि आप अपने खुद के पर्सनैलिटी को कितना जानते हो। आप अगर कहीं फेल हुए तो आपको ये पता है कि आप क्यों फेल हुए, चाहे वो बिजनेस हो या फिर करियर हो या फिर रिलेशंस हो। इसके अलावा आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस ये सारी चीज़ें पता है। आपको ये भी पता है कि आपके लिए बेहतरीन फील्ड कौन सा है, जहाँ पे अगर आप काम करें तो आप अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। आपको ये भी पता है कि आपको कहाँ और कितना काम करना है। जनरली जिन लोगों को इन सवालों के जवाब पता होते हैं, उनको हम मानते हैं वो अपने पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। अब अगर आपको भी अपने पर्सनैलिटी के कोर पार्ट के बारे में जानना है, तो मैं दे रहा हूँ आपको एक साइंटिफिक टेक्निक जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में जो 4 वर्ड्स हैं SWOT, इनका अलग-अलग मतलब होता है। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेसेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब होता है थ्रेट्स। हम एक-एक करके इन चारों पे बात करेंगे कि अपने स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वीकनेसेस को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और आगे दोनों के बारे में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो जो सबसे पहला काम होता है कि आपको कुछ सवाल पूछने होते हैं, कुछ बेहतर सवाल पूछने होते हैं जिससे कि आपको स्ट्रेंथ पता चले, आपको वीकनेसेस पता चले, अपॉर्चुनिटीज पता चले। जो लोग इन सवालों को अच्छे तरीके से पूछ पाते हैं, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आगे उन पे काम कर पाते हैं, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। चलिए अपने स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप क्या करना एंजॉय करते हो, ये आपके स्ट्रेंथ में आता है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कुछ आप एंजॉय करते हो वो बैड हैबिट्स में ना आते हो। दूसरा, आपके पास कौन से यूनिक स्किल्स हैं। तीसरा, आपके पास कौन से वो स्किल्स हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आप में दूसरे क्या स्ट्रेंथ देखते हैं, आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स कौन से स्ट्रेंथ्स को आप में देखते हैं। इन सवालों के जवाब आपको लिखने होंगे। जब बात आती है वीकनेसेस की, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि कौन से ऐसे हर्डल्स थे जिन्होंने आपको अपने गोल को अचीव नहीं करने दिया। दूसरा होता है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी आपको इंप्रूव करना बाकी है। सपोज आप किसी पर्सनल इंटरव्यू में गए जहां पे आपको पता चला कि पूरी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होनी है और आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो ऐसे में आपको अंग्रेजी बोलना यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना होगा। बैड हैबिट्स आपको अपने नोट डाउन करने होंगे, जैसे कि ढेर सारे बैड हैबिट्स आज के टाइम में हैं। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, घंटों बीत जा रहा है। आप फेसबुक पे स्क्रॉल करके पूरा दिन बिता दे रहे हो। ऐसे आपको अपने बैड हैबिट्स काउंट करने होंगे। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा नेटवर्क है, मतलब हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, पूरा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो हमारे फ्यूचर करियर में हमारी कैसे मदद कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो स्किल सेट मेरे पास है, क्या वो स्किल जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करना चाहता हूं उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करना चाहता हूं क्या वहां पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है जिसका मैं एडवांटेज ले सकता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप और अगर बढ़ाना चाहें अपॉर्चुनिटीज के लिए तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। चलिए अब अपने थ्रेड्स को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछना होगा कि क्या आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो आपके करियर पाथ को हर्ट कर रहा है। दूसरा, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं क्या वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर पढ़ाई हो।
तीसरा, जो आपके कंपटीटर्स हैं, क्या ऐसा है कि कुछ स्किल्स उनके पास हैं और वो आपके पास नहीं है? लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपके गोल को इंपैक्ट कर रहा है? बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के कारण आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए एक थ्रेट बन सकता है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब आपको उनका जवाब लिखना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रहना है और जितने पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं सबको लिस्ट डाउन करते जाना है। दूसरा, आप दूसरों से भी राय ले सकते हैं जिन्होंने आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है। आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, हो सकता है वो लोग आपकी मदद करें उन पॉइंट्स में और ज्यादा डीप जाने। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद समय आता है कि हम सॉल्यूशंस को लिखें। जहां भी हमें लगे कि ये हमारी वीकनेस है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मुझे इंप्रूव करना है, तो उनके सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन सोर्स आज के टाइम में यूट्यूब है, बुक्स हैं। फाइनली अगर यहां से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम यहां पे बैठे हुए हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज्यादा काम करना है अपने स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना है। इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने वीकनेस पे अपना बहुत ज्यादा फोकस लगा दिया तो आपके दिमाग में अपना वीकनेस ही घूमता रहता है, जो आपको काफी हद तक निगेटिव कर देता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो इसलिए वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा हर दिन। ये पूरा प्रोसेस एक दिन का नहीं है, आपको बैठना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, टाइम देना होगा और धीरे धीरे कम से कम एक हफ्ते में पूरे प्रोसेस को करना होगा, ताकि आप खुद से अपने पर्सनैलिटी को इंट्रोस्पेक्ट कर सके। उसके बाद आप अपने जवाब को लिखें। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पर्सनैलिटी में बेहतरीन बदलाव आएगा, जो आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार होगा।